Welcome to Coding Decoding. In this video we will discuss SQL function, what they are, their types and how they help in database management. We will also see some important SQL queries that you need to know for your informatics practice class 12 exam. Let's begin. मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ CBSE बोर्ड क्लास 12 के इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट कोड जिसका आपका 065 है, और ये मैंने अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड सिलेबस 24-25 के अनुसार जो आपका सिलेबस है, मैं सबसे पहले आपके CBSE बोर्ड के सिलेबस दिखा देता हूँ। जो मेरा टॉपिक है वो SQL फंक्शन है। SQL फंक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं और SQL फंक्शन आपको पढ़ना भी है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको CBSE बोर्ड का सिलेबस दिखा देता हूँ, जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि आपको क्या पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसान हो। देखिए, मैं यहाँ पर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस से 2024-25 का सिलेबस से निकाला है CBSE बोर्ड से, और क्लास 12 लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड 065 लिखा हुआ है। तो मेरा टॉपिक है SQL फंक्शन। तो मैं SQL फंक्शंस के टॉपिक को आपको मैं दिखा देता हूँ। यूनिट 2 में लिखा हुआ है डाटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL। तो मेरा टॉपिक है SQL फंक्शन। तो यहाँ पर आपका मैथ फंक्शन दे रखा है, या आपका टेस्ट फंक्शन दे रखा है, और या आपका डेट फंक्शन दे रखा है। मैं उन्हीं सारे फंक्शंस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ फंक्शन क्या होता है। देखिए, SQL में जो आपके फंक्शन होते हैं, हम जिस फंक्शन को यूज़ करते हैं वो किसी न किसी काम को आपके पूरा करते हैं। जैसे हमने कॉन्केट फंक्शन यूज किया तो कंबाइन करता है। लेंथ फंक्शन जो होता है वो अल्फ़ाबेट को काउंट करता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं फंक्शन होता क्या है। An SQL function is a built or user defined operation that perform calculation, manipulates data or returns specific values based on input. Functions help simplify complex queries by performing repetitive tasks efficiently. मतलब कि जो भी आपके फंक्शन होते हैं वो किसी न किसी काम को करता है, चाहे कैलकुलेशंस के काम करेंगे, चाहे वो मैनिपुलेट के काम करेंगे, चाहे कोई वैल्यू को रिटर्न्स करेंगे, जैसा आपका इनपुट होगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जब हम SQL फंक्शन का यूज़ करते हैं वो किसी न किसी काम को रिटर्न करता है, किसी न किसी काम का वर्क परफॉर्म करता है। दो तरह के SQL फंक्शन होते हैं, एक सिंगल रो SQL फंक्शन, एक मल्टीपल रो SQL फंक्शन। मल्टीपल रो SQL फंक्शंस को हम लोग एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। देखिए, सिंगल रो SQL फंक्शंस का मतलब होता है कि जो भी हमारे टेबल्स होंगे उसके सिंगल्स रो के वैल्यू को मैनिपुलेट करेगा, और मल्टीपल रो को हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। ये मल्टीपल रो फंक्शन वो कहलाएंगे जो एक से अधिक रो के वैल्यू को मैनिपुलेट करेगा, ऑपरेट करेगा, काम को कंप्लीट करेगा। तो देखिए, सिंगल रो फंक्शंस को हमने बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया है। दिस सिंगल रो फंक्शन ऑपरेट ऑन सिंगल रो ओनली एंड रिटर्न वन रिजल्ट पर रो। मतलब कि सिंगल रो जो भी फंक्शन होंगे वो रो बाय रो वैल्यू को रिटर्न करेंगे, वो रो के बेसिस पर होंगे। जैसे मान लिया जाए कोई भी टेबल आपके हैं और कोई कॉलम दे रखे हैं, उसमें कोई रो आपके होंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पहले मैं थियोरेटिकली बता देता हूं कि सिंगल रो होते क्या है। सिंगल रो में वो रो वाइज वैल्यू को मैनिपुलेट करते हैं, सिंगल रो बाई वैल्यू को मैनिपुलेट करते हैं। और सिंगल रो जो SQL फंक्शन होते हैं बेसिकली आपके CBSE बोर्ड 2024-25 के अनुसार जो आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट है उसमें आपको 3 तरह के सिंगल रो SQL फंक्शन आपको पढ़ना है। पहला टेस्ट है जिसको कैरेक्टर फंक्शन भी बोलते हैं और स्ट्रिंग फंक्शन भी बोलते हैं। दूसरा आपका मैथ है, नंबर है या न्यूमेरिक फंक्शन भी बोलते हैं। तीसरा हमारा डेट फंक्शन होता है। तो पहला हम देखते हैं टेस्ट फंक्शन में। टेस्ट फंक्शन में यूकेस
या अपर फंक्शन, यूकेस जो होता है वो कैपिटल में दिखाता है, वो अपर केस में दिखाता है। यानी आपके जो भी रो होंगे उसको किस में कन्वर्ट करेगा, अपर केस में या तो कैपिटल लेटर्स में। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस स्लाइड में लिख रखा है कि यूकेस जो भी होगा कन्वर्ट्स ए कैरेक्टर और स्ट्रिंग टू अपर केस, जिसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट यू केस अपर, जो भी आपके लिखे होंगे उसको कैपिटल में वो कन्वर्ट कर देगा। एल केस जो होगा वो लोअर में कन्वर्ट करेगा, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा। मीड और सबस्ट्रिंग और सबस्टियर, ये तीनों फंक्शन एक ही काम करता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मीड, सबस्ट्रिंग और सबस्टियर, ये तीनों फंक्शंस का नाम भले ही अलग अलग है, लेकिन तीनों फंक्शन एक ही तरह का काम करता है। वो आपके पार्टिकुलर पोजीशन से, पार्टिकुलर लोकेशन से स्ट्रिंग के, सबस्ट्रिंग के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है, कट करता है। लेंथ फंक्शंस में अल्फ़ाबेट को काउंट करेगा लेंथ में, और लेफ्ट में क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड से आपको सब स्ट्रिंग को कटिंग करेगा। राइट में क्या करेगा, राइट से कटिंग करेगा। और इनस्टीआर क्या करेगा, इनस्टीआर आपके स्ट्रिंग के पोजीशंस को शो करेगा। तो मैं ये सबको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और ट्रिम फंक्शन जो होता है वो स्पेस को रिमूव करता है दोनों साइड में। एल ट्रिम जो होता है वो लेफ्ट साइड में स्पेस को रिमूव करता है। आर ट्रिम जो होता है वो राइट साइड में स्पेस को रिमूव करता है। तो मैं समय को बर्बाद नहीं करते हुए आपको माइस्क्यूएल में दिखाता हूँ कैसे हमारा ये सारे फंक्शन काम करते हैं। फंक्शन काम करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ, और क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं एक आध दो प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड में आपके एग्जाम में एसक्यूएल फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं टेस्ट फंक्शन को, स्ट्रिंग फंक्शंस को की बात करता हूँ, कैरेक्टर फंक्शंस की बात करता हूँ। तो पहला था आपका क्या था, यू केस था। चलिए हमने लिखा यू केस। यू केस मतलब होता है आप कुछ भी लिखेंगे उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट यू केस वेलकम, सेमीकोलन दिया, देखिए आउटपुट वेलकम आ गया ना। चलिए मैं फिर अपर लिख के दिखाता हूँ। अपर में देखिए, अपर भी मैं लिखूंगा ना तो भी काम वही करेगा। देखिए जो यू केस काम करता है। अब मैं लिख दिया माई एसक्यूएल करके लिख देता हूँ। माई एसक्यूएल मैंने लिखा है, और इसको देखिए मैंने स्मॉल में लिखा है। अपर फंक्शन क्या करेगा, इसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। देखिए कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया ना। क्या लिखा मैंने, सेलेक्ट अपर माई एसक्यूएल, तो किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है। अब चलिए सेकेंड फंक्शन था, उसका नाम एल केस था। तो एल केस देखिए हम लिख रहे हैं। अब एल केस लिखते हैं, एल केस लिखा हमने, और हमने यहाँ पर कैपिटल में लिखा माई एसक्यूएल। कैपिटल में हमने माई एसक्यूएल में लिख देता हूँ यहाँ पर माई एसक्यूएल EJDBMS, है ना। मैंने यहाँ पर क्या दिया, एक लिखा रो में माई एसक्यूएल EJDBMS, और देखिए मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर मेरा एसक्यूएल कमांड हमने लिखा ना, यहाँ पर क्या लिखा, सेलेक्ट एल केस माई एसक्यूएल EJDBMS, कन्वर्ट किस में किया, लोअर में। क्या आउटपुट आया, देखिए आउटपुट क्या आया, माई एसक्यूएल EJDBMS स्मॉल में आया। फिर हम जैसे हमने एल केस लिखा, अगर हम लोअर भी लिखेंगे तो वही काम करेगा जो आपका एल केस काम कर रहा है। आप लोग जानते हैं माई एसक्यूएल इज ए नॉट केस सेंसिटिव। आप उसके कमांड को अपर केस में लिखो यानी कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, माई एसक्यूएल इज ए नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि आप उसको अपर केस में लिखो, कैपिटल में लिखो, लोअर केस चाहे स्मॉल में लिखो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट लोअर जो फंक्शन लिखा वो कैपिटल में लिखा, और जो हमारे कमांड में जो लिखे हुए स्टेटमेंट क्या है, MySQL इज ए DBMS कैपिटल में, तो लोअर क्या किया, स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका एलकेस भी हो गया। अब देखिए मैं आपको जो फंक्शन पढ़ा रहा हूँ वो आपका मीट फंक्शन। देखिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, मीट फंक्शन और सबस्ट्र फंक्शन और सबस्ट्रिंग फंक्शन सबका काम एक ही होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मीट फंक्शन, सबस्ट्र फंक्शन, सबस्ट्रिंग फंक्शन सबका काम एक ही होता है, एक जैसा होता है, इक्वल होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो जैसे अब बोलोगे कि आप एक बात बताओ, मीट, सबस्ट्र, सबस्ट्रिंग तीनों फंक्शंस का नाम एक ही जैसा होता है, काम एक ही जैसा होता है। अरे नाम तो अलग अलग है, आप मीट बोलो, सबस्ट्र बोलो, सबस्ट्रिंग बोलो, काम क्या करता है? ये काम ये करता है कि अगर आपने स्ट्रिंग आपके जो दिए हुए हैं, आपके जो टेस्ट दिए हुए हैं, आपके जो करैक्टर दिए हुए हैं, आपके जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, आप किसी खास पोजीशन से कटिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सब स्ट्रिंग को हटाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको मीट फंक्शंस का एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमने क्या लिखा, सेलेक्ट मीट ब्रैकेट के अंदर क्या हमारा रो है, क्या हमारी कैरेक्टर है, MySQL इज ए DBMS लिखा हुआ है, और क्या लिखा 3,4। तो पहला जो नंबर है ना वो स्टार्टिंग से काउंट करेगा, वो लेफ्ट से काउंट करेगा, कहां तक है, और वहीं से स्टार्ट होगा आपका जो सेकेंड नंबर काटने का है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं 3,4 लिखा है ना, तो M1 Y2 S3, तो ये पहला नंबर जो 3 है ना वो एस के पास खत्म हो रहा है। तो जहां खत्म होगा ना पहला नंबर की गिनने की संख्या, वहीं से कटिंग स्टार्ट करेंगे। कहां तक? सेकंड नंबर कहां तक दे रखा है? 4 तक दे रखा है। तो कैसे कटिंग करेंगे? पहला नंबर आपका यहां से, ये देख रहे हैं मैं ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, मैं कर्सर को हिला रहा हूं, दिखा रहा हूं, व्हाइट जैसा दिखा रहा हूं, यहां से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो M1 Y2 S3, तो S3 आपका जो नंबर स्टार्टिंग वाला 3 S से हुआ ना, अब S से कहां तक काटेंगे? 4 तक काटेंगे। क्यों 4 तक काटेंगे? क्योंकि सेकेंड नंबर है 4 है, तो जहां से पहला नंबर खत्म हुआ ना वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो S में देखिए 1 2 3 स्पेस 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? SQL आंसर आएगा। क्यों आंसर आएगा? क्योंकि पहला नंबर जहां खत्म होगा वहीं से स्टार्ट करते हैं। कितना तक स्टार्ट करेंगे? बाद में नंबर कितना है? 4 है। कहां तक काउंटिंग करेंगे? 4 तक करेंगे। कहां से स्टार्टिंग करेंगे काउंटिंग करने का? S से। अरे S से क्यों करेंगे? क्योंकि पहला नंबर 3 तक है ना। तो M1 Y2 S3, तो S3 हुआ ना, और बगल में नंबर 4 दे रखा है ना, तो 4 कटिंग होगी ना, तो S से स्टार्ट करेंगे। S1 Q2 L3 स्पेस 4, तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? SQL आएगा। देखिए मैं अभी कमांड लिखा, SQL आ गया ना। तो आप कह सकते हो कि सर आपने बोला है कि ये जो कैरेक्टर फंक्शन है, मिड, सबस्ट्र, सबस्ट्रिंग, ये तीनों एक ही काम करता है। तो सच को आज क्या मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। अभी मैंने मिड लिखा है, अब देखिए मैं सबस्ट्र लिख रहा हूं। देखिए सबस्ट्र SUB सब और STR लिख दिया। देखिए वही काम करेगा जो आपका मिड काम किया था। मैंने नंबर चेंज नहीं किया, मैंने रो चेंज नहीं किया, मैंने कोई वैल्यू नहीं चेंज किया, बस मैंने कीबोर्ड के की प्रेस किया। देखिए आउटपुट क्या आया? SQL आया। चलिए सर आपने सबस्ट्र में दिखा दिया, अब दिखाइए सबस्ट्रिंग में। क्या सबस्ट्रिंग वही काम कर रहा है? तो वही काम कर रहा है। देखिए मैं वही लिख रहा हूं। सबस्ट्रिंग का स्पेलिंग क्या है देख लीजिए, SUBSTRING मैंने लिख दिया, और देखिए वही काम करेगा जो मिड किया, जो सबस्ट्र किया। तो देखिए SQL आ गया।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए मिड, सबस्ट्रियर, सबस्ट्रिंग, भले ही तीनों फंक्शंस का अलग अलग नाम है, लेकिन तीनों फंक्शंस का एक ही काम है, पार्टिकुलर प्लेस से, पार्टिकुलर लोकेशन से, स्पेसिफिक पोजीशन से स्ट्रिंग को कटिंग करना, हटाना। तो समझ में आ गया? पहला नंबर जो होता है वो आपका स्टार्टिंग से काउंट करता है और पहला नंबर जहाँ खत्म होता है वहीं से स्टार्टिंग करते हैं कटिंग करने का। कैसे? जो बगल का नंबर सेकंड नंबर होता है वैसे। अब चलिए मैं आपको माइनस में दिखा देता हूं। अब देखिए भाई, यहां पर मैंने लिखा -3 लिखा और हमने लिखा आपका 4 लिखा, -4 लिखा। चलिए इसका आउटपुट देख लीजिए, इसका आउटपुट क्या आया? 0 आया। तो चलिए हम इसको केवल -4 करते हैं। पहला आउटपुट -3 -4 किया, आउटपुट नॉट आउटपुट। अब हमने -4 लिखा, देखिए -4 लिखा तो आउटपुट क्या आ रहा है? -4 का मतलब होता है, देखिए लास्ट तक कटिंग करिए, देखिए -1 -2 -3 -4 में जो -4 जो होता है ना, मैं आपको बच्चे ये सबस्ट्रियर, ये सबस्ट्रिंग, ये मिड, जब माइनस नंबर लिखे होंगे ना किसी रो के बाद, वैल्यू के बाद ना, तो वो आपके राइट से मतलब लास्ट से स्टार्ट करता है। तो देखिए S-1, M-2, B-3, D-4। चलिए आप बोलोगे सर आपने तो एक एग्जाम्पल दिया, तो चलिए मैं मिड में भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं 2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेलकम, स्मॉल में लिख के भी दिखा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता माइस्क्यूएल में, क्योंकि माइस्क्यूएल जो है वो आपका केस सेंसिटिव नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पर नंबर चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ -2। तो -2 लिखूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? जो हमने लिखा है सिलेक्ट, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए, भागिए नहीं, भागेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन दिखाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चंस पेपर निकाल दिया, अब मैं क्वेश्चंस पेपर में आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमाइज करूंगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब हमने आपको बताया कि एसक्यूएल फंक्शन से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, आप बहुत आसान तरीका से देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, सेक्शन सी है, 2024 के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, जहां भी क्वेश्चन में डिस्प्ले लिखा हुआ आए, जहां भी क्वेश्चन में लिस्टिंग लिखा हुआ आए, जहां भी क्वेश्चन में शो रिकॉर्ड लिखा हुआ आए, जहां भी क्वेश्चन में रिप्रेजेंट लिखा हुआ आए, माइस्क्यूएल कमांड लिखने के लिए वहां यूज किसका होता है? स्लेट का। तो देखिए यहां पर सेकेंड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले ऑल स्पोर्ट्स नेम इन लोअर केस। तो यहां पर लोअर केस में क्या होगा? एल केस होगा या लोअर होगा, इसमें क्या होगा? तो आप ऐसे नहीं मानिएगा ना, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। पहले ये मैं बता देता हूं ना कि मिड सेलेक्ट मिड वेलकम -2 लिखा, तो आंसर क्या आएगा? ME आएगा। ME क्यों आएगा? -2 लिखा हुआ है, -2 में क्या होगा? जहां भी नंबर माइनस में होते हैं वो लास्ट से स्टार्ट होता है। तो E आपका -1, M-2, तो आउटपुट क्या आएगा? ME आएगा। देखिए वही आया। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली टेबल के ऊपर दिखाता हूँ आपके ये एसक्यूएल फंक्शन कैरेक्टर का। तो मैं सबसे पहले शो टेबल से ये तो देख लूं कि हमारे इस माइस्क्यूएल में कौन कौन से टेबल है। चलिए भाई, टेबल हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम से भी है, तो DEC स्टूडेंट लिख लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम टेबल के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो देखिए हमने DEC
DESC लिखा, स्टूडेंट टेबल नेम लिखा और हमने सेमी कोलन लिखा। तो यहाँ पर आपके कॉलम आपके हैं रोल नाम के नाम से, नेम के नाम से, क्लास के नाम से, जेंडर के नाम से, सिटी के नाम से, मार्क्स के नाम से। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रिकॉर्ड। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्या करता है, सारे रिकॉर्ड को दिखाता है, किस टेबल का, स्टूडेंट टेबल का। तो चलिए रिकॉर्ड दिखा दिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो सिटी लिखा हुआ है ना दिल्ली, ये सिटी है ना दिल्ली, नोएडा, पूना, मैं चाहता हूँ कि सिटी कॉलम के सारा रिकॉर्ड क्या हो जाए, अपर केस में हो जाए। तो देखिए मैं अभी आपको यू केस आपको मैंने पढ़ाया था, यू केस हमने लिखा और हमारा क्या है, कॉलम नेम सिटी है, सिटी लिखा ब्रैकेट में। जब भी कोई फंक्शन होता है उसके बाद ब्रैकेट जरूर होते हैं, पैरेंथेसिस जरूर होते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेबल नेम। तो अब देखेंगे सारा का सारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सिटी का वो अपर केस में हो गया ना, देख लिया ना आपने। चलिए मैं आपको एल केस भी दिखा देता हूं। अब एल केस में देखिए दिल्ली में कैपिटल डी है ना, कैपिटल में, वो देखिएगा आपका एल केस जैसे ही लिखेंगे ना तो सब का सब क्या होगा, आपका स्मॉल हो जाएगा। पहला लेटर भी क्या हो जाएगा, देखिए सारा स्मॉल में हो गया। तो आपने एल केस भी देख लिया। अब मैं देखिए सब स्ट्रिंग को मैं लिख कर दिखाता हूं इस स्टूडेंट टेबल्स में। तो देखिए हमने यहाँ लिखा सब STR लिखा, सब स्ट्रिंग में तीनों काम करता है। ये सिटी कॉलम है, तो मैं चाहता हूं कि सिटी कॉलम के दो ही रिकॉर्ड को दिखाए। तो हम क्या लिखेंगे, दो ही रिकॉर्ड को दिखाए, स्टार्टिंग का दो रिकॉर्ड दिखाए। तो क्या होगा 1,2, 1,2 में क्या होगा, सिटी में दिल्ली में डी दिखाए, नोएडा में नो दिखाए, पूना में PU दिखाए। तो देखिए हमने क्या लिखा, सेलेक्ट सब STR कॉलम नेम सिटी 1,2 फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए हमने क्या लिखा, हमने सब STR के स्पेलिंग में SUB लिखना था, हमने N लिख दिया। तो कोई बात नहीं जी, जब तक गलती नहीं होगा तब तक आप कैसे लिखेंगे। देखिए क्या आया, सेलेक्ट सब STR सिटी 1,2। तो मेरे बच्चे, जो बच्चे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट के हैं या जो बच्चे SQL सीखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर पहले ही साफ साफ लिख दिया है। देखिए मैंने साफ साफ क्या लिख दिया, क्लियर लिख दिया, बड़े बड़े वर्ड्स में लिख दिया है। साफ साफ लिखा है कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट कोड 065 अकॉर्डिंग CBSE बोर्ड सिलेबस सेशन 2024-2025 यानी 24-25 के सेशन में जिस बच्चों को पेपर देनी है 2025-29 मार्च को इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस के पेपर होगा, उसमें आपके SQL फंक्शन जो पढ़ना है जिसका सब्जेक्ट कोड 065 है, आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेरे लैंग्वेज को समझिए, मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि यही आपको पढ़ना है SQL फंक्शन में। कौन कौन से फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन 3 तरह के होते हैं, कौन कौन, टेस्ट को कैरेक्टर भी बोलते हैं, स्ट्रिंग भी बोलते हैं, मैथ को न्यूमेरिक भी बोलते हैं, नंबर भी बोलते हैं, और डेट फंक्शन। ये यू केस, एल केस, मीट, सब STR, ये सब क्या है, ये कैरेक्टर फंक्शन है, ये स्ट्रिंग फंक्शन है, ये टेस्ट फंक्शन है। तो चलिए मैंने यहाँ तक तो आपको 3 नंबर तक तो पढ़ा दिया। अब लेंथ फंक्शन देखिए, लेंथ फंक्शन जो होता है ना वो अल्फाबेट को काउंट करता है, वो स्ट्रिंग को काउंट करता है, वो कैरेक्टर को काउंट करता है। तो जैसे लिखा सेलेक्ट लेंथ वेलकम, तो वेलकम जितने लेटर्स का है वो काउंट करके बताएगा। तो कितना है,
1 2 3 4 5 6 कितना है, 7 है, तो आउटपुट क्या आएगा वेलकम में, 7 आएगा। तो चलिए लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट फंक्शन में क्या होगा, लेफ्ट से कटिंग करेगा। राइट फंक्शन में क्या करेगा, राइट से कटिंग करेगा। और इनिस्टियर क्या होगा, वो स्ट्रिंग के पोजीशंस को शो करेगा, यानी कि जो आपका लेटर्स है, जो आपका अल्फाबेट है, उसका पोजीशंस क्या है। और एल ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट से स्पेस को रिमूव करेगा। आर ट्रिम क्या करेगा, वो राइट से स्पेस को रिमूव करेगा। और ट्रिम क्या करेगा, दोनों साइड से स्पेस को रिमूव करेगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप इग्नोर ना करें, आप लापरवाह मत बने। मैंने यहां पर दिखा दिया, ये देखिए और में लिखा हुआ है 2024 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट पर जाइए और 2024 के क्वेश्चन पेपर को निकालिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एसक्यूएल फंक्शन सीबीएसई बोर्ड में आता है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको आ जाएगा। अरे पहले से कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है ना, कोई टेंशन नहीं लेने को। अरे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, मेरी बात को भी सुन लीजिए। मैं जो कह रहा हूं ना वही है। देखिए मैं कोई बातें बनाकर नहीं कह रहा हूं। पहले से आपको नहीं भी पता है तो कौन सा इसमें दिमाग लेना भाई। अरे लोअर में लोअर देखो, मैं आपको दिखाता हूं। देखो देखो यहाँ पर आप लोग देखो ना। अरे कहाँ मुकर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, भागो नहीं, देखो। अरे आपका काम आएगा, आपका फायदा होगा। हमने क्या लिखा, सिलेक्ट यूकेस सिटी। अरे यूकेस मतलब क्या, अपर में पकड़ लो। अपर मतलब क्या, कैपिटल में दिखाओ। एलकेस मतलब क्या, लोअर में दिखाओ। लोअर मतलब क्या, स्मॉल में दिखाओ। अरे सब स्टीआर और सब स्ट्रिंग और मिड तीनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम क्या एक ही है। क्या काम करता है, अरे वो आपका पार्टिकुलर पोजीशन से, पार्टिकुलर लोकेशन से, खास जगह से अल्फाबेट को, कैरेक्टर को कटिंग करता है, हटाता है। इसमें कौन सी दिक्कत है आपको। पहला नंबर जो होगा वो लेफ्ट से काउंट करेगा और जहां पहला नंबर खत्म होगा वहीं से कटिंग करना स्टार्ट करेगा। कहां तक, अरे जो सेकेंड नंबर दिया रहेगा। तो समझ में आ गए आप लोग का। अब मैं बता रहा था आपका लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शंस में बता देता हूं, कटिंग करने वाला दिखाई देता हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बिना टेबल का दिखाता हूं। तो लेफ्ट फंक्शन है, लेफ्ट फंक्शन से पहले एक लेंथ फंक्शन था, तो उसको मैं करवा देता हूं। थोड़ा सीक्वेंस में चलता हूं। तो लेंथ लिखा, हमने दिखाया था ना कि डबल कोट में हमने लिखा वेलकम। तो देखिए वेलकम में क्या होगा, वेलकम कितने लेटर्स के हैं, देखिए 7 का है, 7 आउटपुट आया। चलिए मेरे बात को मत मानिए, मैं कुछ और लिखता हूं। पाइथन इज ए लिखता हूं, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए मैं इसको लिख देता हूं, ये भी काउंट करेगा कितने अल्फ़ाबेट्स का है। तो आपको देखिए अभी काउंट करके दिखा देगा कौन सा फंक्शन, लेंथ फंक्शन। देखिए 33 अल्फ़ाबेट्स का है। स्पेस भी काउंट करेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, चाहे सबस्टीआर की बात हो, चाहे लेंथ की बात हो, अल्फाबेट के साथ साथ स्पेस को भी काउंट करता है। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं। अभी देखिए मैं एक लिखता हूं, लेंथ लिखता हूं और लिखता हूं आपका हेलो इंडिया लिखता हूं, हेलो इंडिया लिखता हूं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर स्पेस भी आपका एसक्यूएल में लेंथ फंक्शन, सबस्टीआर फंक्शन, लेफ्ट राइट फंक्शन काउंट करता है। देखिए एच आपका 1 है, ई आपका 2 है, एल आपका 3 है, फिर एल आपका 4 है, ओ आपका 5 है और स्पेस आपका 6 है, आई आपका 7 है और एन क्या है 8 है, डी क्या है 9 है, आई क्या है 10 है और ए क्या 11 है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए 11। तो देखिए 11 आंसर आ गया। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे लेंथ फंक्शन हो, चाहे सबस्टीआर फंक्शन हो, चाहे लेफ्ट राइट फंक्शन हो, वहां पर स्पेस भी काउंट होता है। समझ में आ गया। अब चलिए मैं लेफ्ट फंक्शन बताता हूं क्या करता है। लेफ्ट फंक्शन जो होता है ना वो कटिंग करता है। कैसे कटिंग करता है, लेफ्ट से कटिंग करता है। तो चलिए मैं हेलो इंडिया नहीं लिखूंगा, इंडिया को कटते मैं कभी देख नहीं सकता हूं।
इंडिया को कभी, इंडिया के वर्ड में कुछ भी नहीं कटना चाहिए, तो मैं हेलो वर्ल्ड को काट सकता हूं, इंडिया को नहीं। इंडिया मेरा जान है। अब देखिए मैं लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड में लिखा हमने 4 लिखा हमने, चलिए 7 लिखता हूं, 4 में तो केवल HEL तक कटेगा ना। अब देखिए लिखा हमने 7 लिखा। देखिए क्या काट दिया भाई, काटा। देखिए लेफ्ट से कटिंग करेगा, लेफ्ट से स्टार्टिंग जहां तक होगा तो H1, E आपका सेकेंड, L आपका 3, फिर डबल L है ना तो फिर L4, फिर आपका O5 स्पेस 6 और W क्या है 7 तो कहां तक कटिंग किया, 7 तक कटिंग किया। कहां से कटिंग किया, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके कटिंग किया। तो चलिए मेरे समझ से लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आजकल हो क्या गया है ना कि बस मैं वीडियो देखूं और सब कुछ समझ में आ जाए। अरे ऐसा नहीं होता है, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। आप सोचते हो कि चलो एक बार वीडियो देख लूं और पूरा MySQL खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चे। आपको पूरा वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि लेफ्ट फंक्शन क्या कर रहा है, राइट फंक्शन क्या कर रहा है। अब चलिए हम सिलेक्ट राइट फंक्शन का यूज करते हैं। हमने लिखा 5, तो 5 राइट मतलब कि राइट से स्टार्ट करेगा। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए हमने लिखा राइट, लिखा ना सेलेक्ट राइट हेलो स्पेस वर्ल्ड 5, तो 5 से कटिंग करेगा। तो राइट मतलब राइट तरफ से कटिंग करेगा ना, लास्ट तरफ से कटिंग करेगा ना, राइट तो ऐसे ही होगा ना। तो D1 हुआ, L सेकंड हुआ, R3 हुआ, O4 हुआ और W5 हुआ, 5 हुआ। तो क्या दिखाया वर्ल्ड, तो आ गया ना आपका 5। समझ में आ रहा है सबको, मेरे समझ से सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैंने लेफ्ट फंक्शन राइट फंक्शन भी पढ़ा दिया जो आपके CBSE बोर्ड के सिलेबस में है। अब आ जाइए instr, मैं टेबल के साथ भी आपको दिखाऊंगा। देखिए instr फंक्शन क्या करता है। instr फंक्शन जो होता है ना वो आपके स्ट्रिंग के पोजीशंस को शो करता है। तो चलिए हमने लिखा हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब हेलो वर्ल्ड में हम बोलते हैं कि भाई ये LO का पोजीशन कहाँ है भाई बताओ। तो देखिए LO का पोजीशन आपको बता देगा। चलिए मैं कटिंग करके पहले बता दूं। H पहला, E दूसरा, L तीसरा और LO कहाँ है 4 पर है। तो क्या आंसर आया 4 आया। तो आप कह सकते हो, देखिए इसको आप स्ट्रिंग कह दो और बाद वाले को सब स्ट्रिंग कह दो। यानी हेलो वर्ल्ड क्या है, एक अल्फाबेट कहो, कैरेक्टर कहो, चाहे स्ट्रिंग कहो, और एलो क्या है सब स्ट्रिंग कहो, अल्फाबेट कहो। देखिए आपको समझ में आना चाहिए, चाहे मैं स्ट्रिंग बोलूं चाहे सब स्ट्रिंग बोलूं। अरे आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आउटपुट निकालने का आता है ना। तो चलिए थोड़ा सा बच्चे को विश्वास नहीं होता है, ये जब तक आप दिखाएंगे नहीं। आज के डेट में विश्वास की इतनी कमी हो गई है ना कि मुझे बार बार क्वेश्चंस को दिखाना पड़ता है कि आपके SQL फंक्शन में क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 30 और देखिए दोनों में आया है और में भी आया है। तो पहले दिखाइए इनको कि साल कौन सा है, तो पढ़ लीजिए आप लोग। ये CBSE क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस थोड़ा सा लार्ज करके दिखाइए, थोड़ा लोगों को देखने में आसान लगे। चलिए मैं लार्ज कर देता हूं, मैंने लार्ज कर दिया। देखिए इसको। अरे भागिए नहीं, कहां भाग रहे हैं आप लोग। देखिए साफ साफ दिखा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। CBSE क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर 2023 सेट 4। CBSE बोर्ड के कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में एक ही कोड होता है, अलग अलग कोड नहीं होता है। बाकी सब्जेक्ट में कोड अलग अलग होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में कोड जो होता है सेट का एक ही होता है। तो चलिए मैं आपको ये 2023 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ना, लोगों को थोड़ा सा देखने में आसान हो ना, सुविधा हो ना। चलिए देखिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। चलिए हाईलाइट हो गया है ना, 2023 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना आप लोग। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कहां कहां SQL फंक्शंस के क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 किसका है भाई, ये राउंड का है। अभी मैं आगे राउंड पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिक फंक्शन उसमें दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। फिर देखिए भाई आ गया क्वेश्चन नंबर, देखिए
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, ए लेफ्ट राइट फंक्शन आ गया ना, टू रिमूव द लीडिंग्स एंड ट्रेलिंग्स स्पेस फ्रॉम डेटा वैल्यूज इन कॉलम ऑफ माइस्क्यूएल टेबल। तो आपको पता है ट्रिम होता है, ट्रिम रिमूव करता है, ट्रिम लेफ्ट से करता है, और राइट तो अल्फाबेट कटिंग करता है राइट से करता है, लेफ्ट क्या करता है लेफ्ट से कटिंग करता है, इसका आंसर ट्रिम होगा। तो देखिए एसक्यूएल फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, कौन सा मल्टीपल रो को ही बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन जो वैलिड नहीं है। तो वैलिड कौन सा नहीं है, वैलिड आपका लेन फंक्शन नहीं है, लेन आपका सिंगल रो एसक्यूएल फंक्शन है। तो लेन अल्फाबेट काउंट करता है सिंगल रो, मैक्स मैक्सिमम क्या है मल्टीपल रो है, काउंट क्या है मल्टीपल रो है, सम क्या है मल्टीपल रो है, और मल्टीपल रो फंक्शन को ही बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो कौन सा नोट होगा, नोट ए वैलिड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, तो लेन फंक्शन होगा। तो मैं ये दिखाने के लिए आपके क्वेश्चंस पेपर सामने निकाला कि जिससे आपको विश्वास हो जाए कि एसक्यूएल फंक्शन से सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा कोई विश्वास नहीं करने वाला। जब तक उसको हाथ में क्वेश्चन न ला के दिखाओगे ना तब तक विश्वास कोई नहीं करता है। अरे विश्वास की ही तो कमी हो गई है इस दुनिया में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और सेक्शन भी पढ़ के बताओ इनको, ताकि क्वेश्चन 2023 का देख ले। सेक्शन सी में आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है 30 है ना, और देखिए काउंट फंक्शन का यूज हुआ, देखिए यहां पर सिलेक्ट का भी यूज हुआ, सम फंक्शन का यूज हुआ, यहां देखिए लेट फंक्शन का यूज हुआ। तो ये आपका जो आउटपुट निकालना है 1 2 3 में, आपको काउंट फंक्शन नहीं पता, आपको सम फंक्शन नहीं पता, आपको लेफ्ट फंक्शन नहीं पता, तो कहां से आउटपुट निकालोगे, आउटपुट निकल ही नहीं पाएगा आपसे। और नीचे देखिए, नीचे आ जाइए, ये और जो है ना दे रखा 3 क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। ये 2023 के इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। इस बात को ध्यान सुनिए, मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने टाइप करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको मैं नहीं दिखा रहा हूं। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, विश्वास करना भी सीखो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन 1 में क्या है, सिलेक्ट सबस्टीआर क्लाइमेट चेंज 4,4। अभी मैंने पढ़ाया था ना आप लोग को कि सबस्टीआर क्या करता है। अरे सबस्टीआर पहला नंबर जो होता है वहां जो जहां लास्ट होता है वहीं से कटिंग करता है सेकंड नंबर के अनुसार। तो देखिए क्लाइमेट चेंज लिखा है ना, चलिए पहला 4,4 है ना, तो C1 L2 I3 M4, तो M4 पोजीशन में है ना, तो जहां पर पहला नंबर खत्म होता है ना वहीं से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो M है ना लास्ट, कहां तक कटिंग करना है, सेकंड नंबर कटिंग करता है, हटाता है, तो कितना हटाएगा 4 दे रखा है ना, तो देखिए एम से 1 2 3 4, इसका आंसर क्या आएगा, MATE आएगा। क्यों MATE आएगा, क्योंकि सबस्टीआर फंक्शन, मिड फंक्शन और सबस्ट्रिंग फंक्शन तीनों को काम है अल्फाबेट का कटिंग करना, लेटर कटिंग करना। इसका आंसर क्या आएगा, MATE आएगा। पहला नंबर जहां खत्म होता है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर देखिए पहला लिखा है नंबर 4, सेकंड नंबर भी 4, तो पहला नंबर को पहले स्टार्ट करें, कहां से कटिंग करनी है, तो C1 L2 I3 M4, तो जो M4 हुआ ना वहीं से कटिंग करना स्टार्ट, जहां नंबर खत्म होगा ना वहीं से नंबर स्टार्ट करते हैं काउंटिंग का, और सेकेंड नंबर जहां तक लिखा होता है वहां तक काटते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 का, और का जो 1 का क्वेश्चन क्या आएगा, MATE आएगा। ठीक है ना जी, यूकेस में बहुत आसान। अब देखिए यूकेस भी है, राइट भी है, इस बात को ध्यान सुनिएगा। अगर एक साथ 2 फंक्शन का यूज होता है ना, तो ब्रैकेट में जो पहला फंक्शन होता है पहले उसका काम करते हैं। पोल्यूशन 3 लिखा हुआ है, आपने राइट फंक्शन पढ़ा है, ये 3 तक कटिंग करेगा, तो कहां से कर, राइट इधर हुआ, लास्ट हुआ ना, तो ION आएगा, N1 O2 I3, तो पहले क्या आएगा, ION आएगा। किससे, ये वाला देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके एसक्यूएल में आउटपुट निकालने क्वेश्चंस आए और एक स्टेटमेंट में
एक लाइन में दो दो फंक्शन यूज होते हैं, तो जो ब्रैकेट में फंक्शन होता है पहले वो काम करता है, उसके काम करने के बाद बाहर में जो फंक्शन लिखा होता है वो काम करता है। तो क्या हुआ, राइट मतलब क्या करता है, कटिंग करता है। तो लास्ट से कटिंग करेगा राइट ना, राइट से कटिंग करेगा ना, राइट किधर होता है, लास्ट में होता है ना। कितना बोला कटिंग करे, 3 बोला कटिंग करने के लिए ना, तो क्या आंसर आएगा, ION आएगा ना। तो ये राइट वाला काम खत्म, ION आ गया। तो ION के बाद फिर बाहर बैठा हुआ यूकेस है, इंतजार कर रहा है आपको कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या होगा आंसर, ION अपर केस में कैपिटल लेटर में लिखेंगे। दूसरा का आंसर क्या आएगा, ION कैसा, बड़ा बड़ा लिखा कैपिटल में आएगा। चलिए अब ये लेंथ फंक्शन, अब लेंथ फंक्शन देखिए, पहला ब्रैकेट में हैप्पी लिखा हुआ है, रो है, वैल्यू है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, अल्फाबेट है। आपने पढ़ा लेंथ फंक्शन ना। अरे लेंथ फंक्शन अल्फाबेट को काउंट करता है कितना है, तो हैप्पी कितना, 5 ही वर्ड 5 लेटर्स का है ना, तो 5 हो गया, अब +3 8 आ गया आंसर। तो मैं आपसे ये सब जो कह रहा हूं, जो आपको दिखा रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, ये कहने के लिए बता रहा हूं कि एसक्यूएल फंक्शन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत आसान है। वीडियो को दे ऐसे मत भागिए, भागिएगा तो आपका गया एसक्यूएल फंक्शन, फिर आपका लोटिया डूबने वाला ही है, फिर आपका नंबर 70 में 70 आने का छोड़ दीजिए। मैं फिर से कह दे रहा हूं, अगर आप चाहते हैं इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस में 70 में 70 लाना है और सारे क्वेश्चंस को करना है, तो हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जो आपका सिलेबस है वही पढ़ना है, और मैंने वही साफ साफ शब्दों में यहां पर पहले लिख दिया है, टॉप साइड में लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड सिलेबस 2024-25, और मैं वही फंक्शन पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। मेरी बात को नहीं मानो तो मत मानो, मैं अभी दिखा देता हूं। अरे मेरा काम बोलना, मेरा काम दिखाना, विश्वास करो ना करो वो आप जानो। अब देखो देखो मैंने खोल दिया, देखो अभी अभी फिर से दिखाता हूं। ये लोगों का विश्वास कितनी कमी हो गई है ना, कि किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। मैं कितना भी बोलूं, कितना भी समझाऊं, विश्वास तो होना ही नहीं है, तो इनको बार बार दिखाना पड़ता है। देखिए इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस 2024-25 क्लास 12 कोड 065, आ जाइए डाटाबेस। मैं एसक्यूएल फंक्शन पढ़ा रहा हूं ना, देखिए यूनिट 2 में डाटाबेस एसक्यूएल, डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। तो देखिए मैथ फंक्शन, अभी मैथ फंक्शन में अभी मैं पढ़ा रहा हूं टेस्ट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, क्योंकि टेस्ट फंक्शन सबसे लार्ज है, ज्यादा है। बाद में आऊंगा मैथ फंक्शन। देखिए यूकेस मैंने पढ़ाया, अपर यूकेस अपर 1 हुआ, एलकेस लोअर 1 हुआ, मिड सब स्ट्रिंग सब स्ट्र 1 हुआ, मैंने पढ़ा दिया। लेंथ फंक्शंस, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन पढ़ा दिया, और इनस्टीआर फंक्शन ही पढ़ा दिया। तो इनस्टीआर फंक्शंस में क्या करता है, वो अल्फाबेट के पोजीशंस को शो करता है। अब चलिए लेफ्ट भी पढ़ा दिया, अब बचा है ट्रिम फंक्शन। चलिए मैं सिलेबस थोड़ा निकाल के दिखा देता हूं, भाई दिखाना पड़ेगा। अरे एसक्यूएल फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको तो वही पढ़ना है ना जो 29 मार्च को सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैं वही पढ़ाऊंगा जो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपका हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं अब पढ़ाऊंगा एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम फंक्शन। चलिए प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखिए ट्रिम फंक्शन जो होता है ना, लिखिए सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखो, पहले लिखो एल ट्रिम लिख दो, एल ट्रिम लिख दिया, और हमने लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेस, गैपिंग गैपिंग दे दो, गैपिंग दे के दिखाएंगे ना, स्पेस दे दिया हमने। हमने यहाँ पर क्या किया, स्पेस दे दिया। देखिए स्पेस बार की मैं प्रेस कर रहा हूँ और लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने सीबीएसई बोर्ड ही लिख देता हूँ, सीबीएसई बोर्ड लिख देता हूँ, सीबीएसई बोर्ड लिखा, ठीक है जी। अब देखिए मैं सेमीकोलन छूट गया था, चलिए सेमीकोलन दे दिया। देखिए सेमीकोलन, देखिए क्या आया आंसर, सीबीएसई बोर्ड। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं। एक काम करता हूं, इसको बंद करके फिर से खोलता हूं ताकि मतलब टॉप में दिखाई। तो चलिए फिर से खोल देता हूं, माइस्क्यूएल यहां लिख दो और माइस्क्यूएल लिख दो, यहां माइस्क्यूएल खुल गया और माइस्क्यूएल खुल गया। इसमें आपका स्टूडेंट पासवर्ड लिख डाल देता हूं, स्टूडेंट पासवर्ड मैंने दे रखा है। चलिए डाटाबेस मैंने सीबीएसई ही लिखा है, सीबीएसई
चलिए अब मैं अभी क्या कर रहा था, मैं एल ट्रिम पढ़ा रहा था, एल ट्रिम। चलिए एल ट्रिम मैंने यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड लिखा था, स्पेस दे दिया और कैपिटल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको ट्रिम पढ़ाना ना, सीबीएसई बोर्ड है ना। अब सीबीएसई बोर्ड लिखकर हमने ब्रैकेट लिखकर सेमीकोलन लिखा। देखिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है एल ट्रिम क्या कर रहा है, ये जो लेफ्ट साइड स्पेस है ना, अरे मैंने यहाँ पर जो हाईलाइट कर रहा हूँ इतना देख लो आप लोग, और सीबीएसई के बीच में स्पेस है, बोर्ड है, इस स्पेस को ट्रिम फंक्शन नहीं हटाता है, या तो लेफ्ट साइड का हटाएगा या तो राइट साइड का हटाएगा। लेफ्ट साइड का कौन हटाएगा, एल ट्रिम फंक्शन। तो देखिए ये सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई से पहले स्पेस आ रहा लेफ्ट साइड में, वो हटा दिया, सीबीएसई बोर्ड आया ना। अब चलिए पढ़ाता हूँ आपको आर ट्रिम। आर ट्रिम जो होता है ये आपके स्पेस को हटाता है। वो किस स्पेस को हटाता है, वो हटाता है राइट साइड को। देखिए वो राइट साइड के स्पेस को हटाएगा। चलिए मैं राइट साइड में स्पेस दे देता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में आपको आसान हो। तो मैं देखिए मैं राइट साइड में स्पेस दिया और हमने क्लिक किया, इंटर किया, तो स्पेस राइट साइड का हट गया, आर ट्रिम। चलिए अब पढ़ाता हूँ ट्रिम। ट्रिम जो होता है वो आपका लेफ्ट राइट का स्पेस हटाता है। तो चलिए लेफ्ट साइड में भी स्पेस दे दिया, लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, लेफ्ट साइड में भी स्पेस दे दिया, राइट में भी स्पेस दे दिया, ठीक है। तो क्या करेगा ट्रिम फंक्शन, वो लेफ्ट राइट के स्पेस को रिमूव करेगा। तो देखिए स्पेस को हट गया, लेकिन बीच के स्पेस को ट्रिम नहीं हटाता है। आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल ट्रिम एंड आर ट्रिम। आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन एल ट्रिम और आर ट्रिम। एल ट्रिम और आर ट्रिम में क्या अंतर है, तो आप ये लिखोगे कि एल ट्रिम जो होता है वो स्पेस मूव करता है आपका लेफ्ट साइड से, और आर ट्रिम जो होता है वो स्पेस मूव करता है राइट साइड से। अब बोलोगे सर जी बस एक वर्ड में नंबर मिल जाएगा क्या, 2 नंबर मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, श्योर मिलेगा, दम मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसे कह रहा हूँ, उसे मेरी बात को समझ लो। ये कोई हिस्ट्री का पेपर नहीं है, ज्योग्राफी का पेपर नहीं है कि कहानी लिख दो। यहाँ पर आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा, आपको नंबर मिलेंगे। तो एल ट्रिम आर ट्रिम में डिफरेंस क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि जो हमारा सिलेबस था एसक्यूएल फंक्शन, उसमें हमारा लगता है कि स्ट्रिंग फंक्शन हो गया। चलिए देख लेते हैं, देखने की बात है, हाँ खत्म हो गया। अब आ जाइए पावर राउंड मोड। चलिए मैं पावर राउंड मोड के बारे में बता देता हूं, उससे पहले मैं स्लाइड को दिखा देता हूं। देखिए पावर फंक्शन क्या होता है। देखिए मैथ फंक्शन में आते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन में आते हैं, मैथ फंक्शन को न्यूमेरिक फंक्शन ही बोलते हैं, और मैथ और न्यूमेरिक फंक्शन भी आपका सिंगल रो एसक्यूएल फंक्शन है। कौन सा रो फंक्शन है, सिंगल रो एसक्यूएल फंक्शन है। तो पावर देखिए लिखा ना, पावर में पावर अप करेगा। देखिए जैसे लिखा ना हमने यहाँ पर सिलेक्ट पीओ पावर 2,3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 तो 4 × 8 आ गया, ठीक है। राउंड फंक्शन राउंड अप करता है। अगर आपका 50 होते हैं ना तो 1 बढ़ जाता है। मोड फंक्शन क्या करता है, मोड फंक्शन रिमाइंडर शो करता है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं। पहला आपका कौन सा फंक्शन है, पीओ फंक्शन या पावर फंक्शन। तो मैंने लिखा सिलेक्ट पीओ लिखा, और हमने लिखा यहां पर 2,3। देखिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 8 आया। क्यों 8 आया, पीओ फंक्शन और पावर फंक्शन दोनों का काम सेम होता है, इसलिए आप कंफ्यूजन ना रहें, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैंने पीओ लिखा, पावर लिखा, तो जो ये पावर का काम करता है ना, मान लिया हमने लिखा सेलेक्ट एन कॉमा, आपका लिखा क्या लिखा 2 लिखा, तो 91 आएगा, सॉरी 90, देखिए 81 आएगा। अरे क्या हो गया मुझे, 9 × 81 होता है ना, ठीक है। अब चलिए ये आपका पीओ भी हो गया। अब राउंड फंक्शन पढ़ते हैं। राउंड फंक्शन देखिए क्या होता है, वो राउंड अप करता है। देखिए राउंड फंक्शन में हमने सेलेक्ट राउंड लिखा, सेलेक्ट राउंड लिखा हमने, और हमने कोई नंबर दिया। देखिए मैंने आपको नंबर देता हूं, हमने 50.5 लिखा। देखिए 51 हो गया आपका,
देखिए राउंड में थोड़ा सा आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा। चलिए मैं सेलेक्ट राउंड का स्पेलिंग गलत लिख दिया था इसलिए एरर आ गए। अब मैं देखो 50 क्या था 0.5 लिखा, ठीक है। अब हमने देखिए 51 आ गया ना। फिर देखिए हम लिखते हैं, हमने लिखा, फिर आपका यहाँ पर हमने 85 दे दिया या 8 दे दिया और हमने लिखा (2). तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा ना, जब हमारा राउंड फंक्शन यूज़ करते हैं ना, कोई नंबर होता है ना, फिर डेसिमल के बाद हमने (2) लिखा है तो ये डेसिमल पार्ट को देखता है। जो डेसिमल पार्ट होते हैं ना, तो जैसे आपका डेसिमल के बाद देखिए क्या 5 है ना, 1 2 5, तो ये आपका 5 तक का जो 505.55 तक का ये राउंड अप निकालता है। देखिए डेसिमल लिखा ना, डेसिमल का मतलब क्या होता है, जहां भी डेसिमल के बाद कोई कॉमा नंबर होंगे ना, डेसिमल के बाद जो भी नंबर होंगे ना, तो डेसिमल वाले पार्ट के नंबर को राउंड अप करता है। तो देखिए 5 1 है ना, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए हाईलाइट देखिए, यहाँ देखिए करिए 5 क्या 1 हुआ ना आपका, ये देखिए। फिर आपका 5 2, तो यहाँ तक का राउंड अप करेगा तो क्या होगा, 8 है ना तो 6 हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ, मैंने 4 कर दिया, देखिए 4 कर दिया हमने। अब देखिएगा राउंड अप 55 ही होगा, नहीं बढ़ेगा आपका। क्यों नहीं बढ़ा आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर में के बाद 4 है तो 5 होता है तब बढ़ता है। तो यहाँ तक क्या आया आपका 55 आया। क्यों आया, क्योंकि जब भी हमारा कोई नंबर होता है ना, डेसिमल में दिया होता है ना, और उसके बाद कोई कॉमा नंबर लिखे होते हैं ना, तो कॉमा नंबर लिखने का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर होते हैं वहां तक के हम राउंड अप निकालते हैं। तो 2 लिखा हुआ है, तो डेसिमल के बाद नंबर कौन सा स्टार्ट है आपका 0.5 एक नंबर, दूसरा 5 2 नंबर, तो (2) तक लिखा हुआ है ना जी, तो 5 तक सेकंड 5 तक का निकालेंगे ना, उसके बाद 4 है ना, तो 4 तो 5 से अधिक नहीं है तो राउंड अप नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, सेम नंबर उतार दिया आपका, तो राउंड फंक्शन भी हो गया। अब आ जाइए मोड फंक्शन। देखिए मोड जो होता है ना वो रिमाइंडर शो करता है। मोड क्या जो होता है वो रिमाइंडर शो करता है। देखिए हमने लिखा 9,2 लिखा, 9,2 लिखा तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका 1 आया। 2 4 जा 8 होता है ना, तो 2 4 जा आपके 8 होते हैं, तो देखिए रिमाइंडर क्या आया आपका 1 आया। फिर हमने अगर 3,3 लिखा तो क्या आपके आएंगे 0 आएंगे, क्या आपके आएंगे 0 आएंगे, रिमाइंडर आपके 0 होते हैं। देखिए हमने 3,3 लिखा और हमने तो क्या रिमाइंडर आपके आए, आपके 0 आएंगे। तो मोड क्या शो करता है आपका, रिमाइंडर शो करता है। तो आपका ये मोड फंक्शन भी हो गया। अब हम कौन सा फंक्शन, नाउ फंक्शन पढ़ा देता हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा स्लाइड को थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब आ जाइए, नाउ फंक्शन जो होता है रिटर्न्स करता है करेंट डेट और टाइम करता है। जिस दिन आप नाउ फंक्शन लिखेंगे उसी दिन का डेट और टाइम दिखाएगा। डेट फंक्शन जो होता है वो आपको डेट दिखाता है। देखिए जब आपका डेट का फॉर्मेट और टाइम का फॉर्मेट भी होता है ना, तो डेट फंक्शन में केवल डेट को दिखाता है, समझे। डेट में जो आपका मंथ होता है, ईयर होता है, डे होता है, वो दिखाता है। मंथ फंक्शन में क्या करता है, मंथ का नाम दिखाता है कि मंथ का फंक्शंस का नाम क्या है। मंथ नेम में क्या होता है, मंथ का नाम दिखाएगा। जैसे आपका अपने 2 लिखा है फरवरी होगा, ईयर फंक्शन में क्या करेगा, ईयर को दिखाएगा। और डे फंक्शन में क्या करेगा, उस महीने में डे क्या है, और डे नेम में क्या होगा कि आपका उस दिन का डे का नाम क्या है। ये आपके फंक्शंस हैं। मैं इन सब को थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएंगे। पहला फंक्शन है सिलेक्ट नाउ। तो चलिए मैं सिलेक्ट नाउ लिखता हूं। मैं सेलेक्ट नाउ लिखा और सेमीकोलन लिखा तो क्या दिखाया, करंट डेट और टाइम दिखाया, क्योंकि मैं जो आज डेट आपके हैं 3 फरवरी का है और 3 बज गया है, 3:59 हो गए हैं, यानी 4 बजने वाला है। तो आपका वही आपका नाउ में क्या दिखाया, करंट डेट और टाइम आपका दिखा दिया। अब आ जाइए, आपका फंक्शंस का नाम है डेट। तो डेट आपको क्या करना पड़ेगा, डेट आज मैं लिख देता हूँ आपका 2005 लिख देता हूँ, फिर आपका 2 लिख देता हूँ, फिर 3 लिख देता हूँ, ठीक है। और हम इसके बाद तो देखिएगा आपका वही डेट आपका दिखा देगा। डेट आपका वही दिखा दिया क्योंकि मैंने इसमें टाइम नहीं मेंशन किया भाई।
ये सेलेक्ट डेट में केवल डेट दिखाता है, तो अब बोलोगे इसमें अंदर क्या हुआ। देखिए हम जब यहाँ पर टाइम मेंशन करेंगे ना, यहाँ पर हम जब टाइम का मेंशन करेंगे ना, तो टाइम का जब अलग केस होगा तो वो अलग दिखाएगा। तो डेट फंक्शंस में केवल डेट दिखाता है, डेट के साथ टाइम भी होता है। तो जब आपका टाइम नहीं रहेगा ना तो केवल डेट को दिखाएगा। तो डेट फंक्शंस क्या दिखाता है, आपका डेट दिखाता है। तो चलिए आपकी इच्छा है तो मैं इसमें टाइम लेकर दिखा देता हूँ। मान लिया हमने 5 लिख दिया, ठीक है, फिर हमने 5 लिख दिया, फिर हमने 10 लिख दिया। तो देखिएगा हमारा ये लिखा हुआ डेट टाइम लिखा है ना, मान लिया टाइम तो हमने कुछ मान लिया है। देखिए टाइम को हटा दिया डेट फंक्शन में, कल डेट को दिखा दिया। और आगे कौन सा फंक्शन है, मंथ फंक्शन है। तो चलिए मंथ हम लिख लेते हैं। मंथ में क्या होता है, आपको मंथ को दिखाता है। देखिए मंथ हमने लिखा और इसमें हम डेट रखते हैं, टाइम को हटा देते हैं। तो देखिए आपको प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाता हूँ मंथ फंक्शन में क्या करेगा। आपका मंथ 2 है ना, तो मंथ आपका दिखा दिया। और फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन से, मंथ नेम। तो चलिए थोड़ा सा टाइम की बचत करनी है। मंथ नेम में क्या दिखाएगा, मंथ का नाम दिखा देगा। तो देखिए मंथ नेम में क्या आ गया, फरवरी आ गया ना, क्योंकि हमने क्या लिखा, सेलेक्ट मंथ नेम 2025-3। तो ये आपका जो डेट का फॉर्मेट होता है एसक्यूएल में YYYMMDDD होता है। Y मतलब ईयर्स होता है, M मतलब मंथ होता है, और DDD मतलब क्या होता है, डे होता है या डेट होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा मंथ नेम में मंथ का नाम दिखा देता है जो आपके गिवन होते हैं। अब उसके बाद हमारा ईयर फंक्शन में क्या करेगा, मैं ये जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में जो सिलेबस में दिया हुआ है आपके फंक्शन, मैं उसी फंक्शंस को पढ़ा रहा हूँ, उससे न कम और ज़्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप समझेंगे, आपको मंथ नेम भी पढ़ना था तो दिखा दिया, मंथ में मंथ का नाम दिखाया, मंथ कितना मंथ है वो, और मंथ नेम में क्या है, मंथ नेम का दिखाया। और ईयर में क्या दिखाएगा, ईयर कौन सा साल है। ईयर फंक्शन क्या करता है, आपके 2025 2 और 3 लिखा हुआ है ना, 2025 ईयर है, दूसरा आपका मंथ है, 3 आपका डेट है। तो ईयर फंक्शन से क्या हुआ, केवल ईयर को दिखा दिया। ईयर फंक्शन भी हो गए। अब डे फंक्शन हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम डे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख दिया, आपने डे लिख दिया। तो डे में क्या करेगा, वो डे दिखाएगा कि आज का डे कौन सा है। तो आज जो 3 फरवरी है ना 2025 को देख लीजिए, डे कितना है आपका, डे नेम में डे का नेम दिखाता है। डे में आपका डे कौन सा है, तो 3 है आपका। सेलेक्ट डे मतलब कौन सा डे, डेट का क्या है, डे कौन सा डेट है, वो डेट कौन सा डे का डे है। तो आपका 3 तारीख आ जाए। अब फिर अगर हम डे नेम लिखेंगे ना तब दिखाएगा वो कि कौन सा दिन है। तो चलिए मैं लिखता हूं फंक्शन का नाम, डे नेम लिखता हूं, तो क्या दिखा रहा है, आपका मंडे दिखा दिया। तो आपका डेट फंक्शन भी हो गए। अब देखिए अब स्लाइड में एक लास्ट टॉपिक आपके हैं, मल्टीपल रो फंक्शन। देखिए मल्टीपल रो फंक्शंस को हम एग्रीगेट फंक्शन ही बोलते हैं। मल्टीपल रो फंक्शन जो होते हैं ना उसी को बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। सम फंक्शन क्या करेगा, सम फंक्शंस आपके टोटल वैल्यू दिखाएगा पार्टिकुलर कॉलम को, किसी खास कॉलम के वैल्यू को ऐड करनी है ना, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सम फंक्शन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे और सम फंक्शंस का नाम लिखेंगे, किस कॉलम को ऐड करनी है टोटल वैल्यू, तो उस कॉलम का नाम होगा, फिर फ्रॉम टेबल नेम होंगे। एवरेज फंक्शन क्या करेगा, वो एवरेज निकालेगा। किसका एवरेज निकालेगा, किसी खास कॉलम को, पार्टिकुलर कॉलम को। जैसे हमने सम का यूज किया ना वैसे हम एवीजी का यूज करेंगे, सिलेक्ट एवीजी ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्स फंक्शन किसी पार्टिकुलर कॉलम के मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा। तो कैसे यूज करते हैं, सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। मीन फंक्शन क्या करेगा, मीन फंक्शन किसी भी टेबल के पार्टिकुलर कॉलम के मिनिमम वैल्यू को, कम वैल्यू को दिखाएगा। अकाउंट क्या करेगा, किसी भी टेबल के कॉलम को, रो को काउंट करेगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ना, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। और मैं एक बात कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। मल्टीपल रो फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन का यूज ग्रुप बाई के साथ यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टेबल था सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, उसको दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम का आपका टेबल है। अभी मैं 1 बाई 1 काम करूंगा। सबसे पहले हम मैक्सिमम मार्क्स देखना चाहते हैं, स्टूडेंट टेबल में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है।
तो हम किसका फंक्शन का यूज करेंगे? फंक्शन का नाम क्या होगा? मैक्स फंक्शन होगा। कॉलम क्या है? मार्क्स है। तो हमने क्या लिखा? सेलेक्ट ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो उसमें आपको दिखा देगा किस का मार्क्स ज़्यादा है। चलिए मैं नेम भी लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, नेम भी लिख देता हूँ। चलिए फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट लिख दिया। अब देखिए सेलेक्ट मार्क्स से नेम फ्रॉम। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि जो कॉलम बने हुए हैं इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए आपका ये एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्यों आ रहे हैं? कि हमने गलत लिखा है। सेलेक्ट लिखिए, ऐसे लिखिए, सेलेक्ट मैक्स, कॉलम का नाम क्या है? मार्क्स है। चलिए मार्क्स लिखिए, ठीक है, आपने लिखा है सेलेक्ट, लिखा है मार्क्स से फ्रॉम स्टूडेंट। पहले मैं सबसे ज़्यादा मैक्स कमांड का यूज दिखाता हूँ कि मैक्सिमम नंबर कैसे दिखाता, तो दिखा दिया ना आपका। चलिए ये आपका दिखा दिया आपका। अब देखिए यहाँ पर हम मैक्सिमम जो केस में करते क्या है ना कि हम ग्रुप बाय यूज करके दिखा देते, ज़्यादा अच्छा होगा आपको। हमने नेम लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख देते हैं जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स है उसको मैं लिख के दिखा देते हैं। तो हमने मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट लिख दिया। चलिए ग्रुप बाय यूज करके मैं दिखा देता हूँ ग्रुप बाय यूज कैसे करते हैं मल्टीपल रो में। तो देखिए सिटी मैक्स से मार्क्स से फ्रॉम स्टूडेंट, अब ग्रुप बाय हमने क्या कर दिया? सिटी यूज कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूँ ना कि आप कैसे मल्टीपल रो फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल रो फंक्शंस में आपको यहाँ पर दिखा दिया आपका, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो गया। तो मैक्स फंक्शन भी हो गया। अब मीन फंक्शंस भी आ जाइए। मीन फंक्शंस भी हम कैसे यूज करेंगे? देखिए मीन फंक्शंस में हम जो यूज़ करते हैं ना वो MIN लिखते हैं। मीन जो करता है क्या करता है? वो मिनिमम नंबर को दिखाता है किसी कॉलम को। तो चलिए हम मीन भी लिख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे। देखिए मैंने पूरा आपका SQL फंक्शन ख़त्म किया है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा ही होगा। और प्रैक्टिकली में हम जो कुछ भी कर रहे हैं थोड़ा सा एरर्स तब आते हैं जहाँ कुछ मिस्टेक्स में लिखते हैं, तो इसके लिए आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको मल्टीपल रो फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा? वो मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा किसी कॉलम का। मीन फंक्शन क्या करेगा? वो आपका मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। उसके बाद कौन सा था आपका? सम फंक्शन था। चलिए सम फंक्शन क्या करता है? सम फंक्शन जो होता है ना वो पूरे वैल्यू को काउंट करता है, टोटलिंग करता है। तो चलिए हम स्टूडेंट टेबल के मार्क्स को काउंट करना चाहते हैं तो हमने क्या किया? सेलेक्ट सम मार्क्स लिखा। तो आपका मैक्स भी हो गया, मीन भी हो गया। अब एवीजी फंक्शन भी कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं एवरेज मार्क्स निकालना, तो एवीजी लिखेंगे। अब देखेंगे ये आपका एवरेज मार्क्स आपका निकाल देगा, एवरेज भी निकल गया। अब एक काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन जो होते हैं ना वो रो को काउंट करते हैं। तो मान लिया जाए हम पूरे टेबल को रो को काउंट करना चाहते हैं तो आपको पता है ना कि हम ब्रैकेट में स्टार लगाते हैं। जब टेबल को रेफर करते तो स्टार लगाते, स्टिक लगाते ना। चलिए मैं स्टिक लगा दिया। फ्रॉम स्टूडेंट्स में देखिए वो रो को काउंट करेगा कितने आपके रो हैं। तो 5 रो हैं, आप देख सकते हैं। एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो काउंट फंक्शन क्या करता है? रो काउंट करता है। चलिए किसी कॉलम्स को हम काउंट कर लेते हैं। चलिए नेम नामक कॉलम को ही काउंट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर नेम लिखा, ठीक है। तो देखेंगे वो नेम नाम के कॉलम जितने रो होंगे ना वो काउंट करेगा। देखिए ठीक है, 5 ही है। तो मैंने आपको मल्टीपल रो फंक्शन भी पढ़ा दिया। तो अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में सारे कुछ आगे होंगे। तो मेरा ये जो मेन जो था स्लाइड में जो लिखा हुआ उसके अनुसार आपके CBSE बोर्ड में जो आपके सिलेबस में जो फंक्शन है मैंने उन्हीं फंक्शंस को पढ़ाया है, सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि CBSE बोर्ड में क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं। जहाँ तक थ्योरी के क्वेश्चंस की बात है तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन। क्या आंसर होगा? सिंगल रो फंक्शन जो होते हैं वो सिंगल रो वैल्यू को मैनिपुलेट करता है, वो सिंगल रो वैल्यू को रिटर्न्स करता है। मैं एकदम आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। सिंगल रो फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू सिंगल रो में, ठीक है। जो भी वैल्यू सिंगल रो में रिटर्न करता है ना वो कहलाता है सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन में आपका टेस्ट भी है, मैथ भी है, डेट भी है। टेस्ट को कैरेक्टर भी बोलते हैं, स्ट्रिंग भी बोलते हैं, अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं। मैथ को नंबर ही बोलते हैं, न्यूमरिक फंक्शन ही बोलते हैं। डेट का डेट फंक्शन होता है। तो ये सारे सिंगल रो फंक्शंस हैं, मैंने आपको दिखा दिया।
और फिर उसके बाद हमारा मल्टीपल रो फंक्शन। तो मल्टीपल रो फंक्शन किसको कहते हैं? जो एक से अधिक रो को मैनिपुलेट करता है, वो आपको रिटर्न्स करता है उसकी वैल्यू को, वो क्या कहलाता है? मल्टीपल रो फंक्शन। हम जब सम करते हैं तो वो सारे रो को सम करता है ना। किसी कॉलम के जब हम सम फंक्शन यूज करेंगे तो वो सारे कॉलम्स के रो को ऐड करेगा, तो मल्टीपल रो हो गया ना। एवरेज जब निकालता है एवरेज फंक्शन से तो सारे रो की वैल्यू को एवरेज निकालता है ना। अब जब हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं तो किसी भी कॉलम के सारे रो को मैनिपुलेट करके ही बताता है ना मैक्स योर नंबर, इसलिए मल्टीपल रो फंक्शन हो गया। और मीन जो होता है किसी कॉलम के सारे कॉलम को मैनिपुलेट करके देख के तभी तो बताता है ना मीन फंक्शन, मिनिमम वैल्यू, तो आपका ये मल्टीपल रो फंक्शन हो गया। और काउंट फंक्शन क्या होता है? वो किसी भी टेबल के कॉलम के पूरे रो को ना काउंट करता है, तो इसलिए आपका मल्टीपल रो फंक्शन हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एग्रीगेट फंक्शंस को ही मल्टीपल रो फंक्शन बोलते हैं। मल्टीपल रो फंक्शन उसी कहते हैं जो किसी भी कॉलम के एक से अधिक रो के वैल्यू को मैनिपुलेट करता है, यानी उस कॉलम के सारे रो को ही मैनिपुलेट कर देता है। किसी एक कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, सारे कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मल्टीपल रो फंक्शन का जिस कॉलम के साथ यूज करेंगे ना, उस कॉलम के सारे रो की वैल्यू को वो मैनिपुलेट करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दैट्स इट्स फॉर टुडे सेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड एसक्यूएल फंक्शन क्लियरली. Try these queries on your own and let me know in the comments if you have any doubts. If you enjoy this video, give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe to Coding Decoding for more such video. See you in the next on. Till then, keep learning and keep coding. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गए होंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर साउंड्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉरी आपसे बोल रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो गया। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर भी दिखाया आपको। मैं आपको लास्ट में एक और दिखा देता हूँ। ये आपका सिलेबस था। सिलेबस में जो आपको स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़नी थी मैंने आपको दिखाया। फिर क्वेश्चंस पेपर में आपके क्या क्या हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने क्वेश्चंस पेपर में भी आपको दिखाया। यहाँ पर कि मल्टीपल रो फंक्शन से, सिंगल रो फंक्शन से, स्ट्रिंग फंक्शन से, मैथ फंक्शन से, डेट फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। 2 साल क्वेश्चंस पेपर मैंने आपको 23 का दिखाया और 24 को दिखाया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।